Exercise 11.1, question number 2, find the unknown sides and angles of the following triangles. This is the part B. First part I have done before. Now in this part B, look at the figure. हमने अपनी फिगर में देखना है कि हमारे पास क्या डाटा गिवन है. अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास साइड्स, दो साइड्स गिवन है ट्राइंगल की. ये तीन साइड्स हैं, एक ए बी, बी सी एंड सी ए. इन तीन साइड्स में से बी सी साइड एंड सी ए साइड की हमें वैल्यू मालूम है. सी ए की 1 सेंटीमीटर, सी बी की 1 सेंटीमीटर और सी ए की 2 सेंटीमीटर है. जबकि जो हमारी थर्ड साइड है बी ए या ए बी आप कह सकते हैं, वो उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है. इसी तरह एंगल बी हमारे पास है, मीन ये 90 को शो कर रहा है. जो जबकि एंगल ए और एंगल सी हमें फाइंड करने हैं, तो ये हमने डाटा लिख लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है. तो पहले हमने अपना स्टार्ट ये करना है कि आप देखें कि आपके पास पहले आप एंगल से स्टार्ट करेंगे या साइड से. अगर आपको किसी फिगर में 3 साइड्स होती हैं टोटल ट्राइंगल में, 2 साइड्स गिवन है और जस्ट थर्ड साइड निकालनी है, तो पहले इसका मतलब है आप साइड्स फाइंड कर लेंगे. इसी तरह आपके इसी क्वेश्चन 2 में एक फोर्थ पार्ट भी आएगा जिसमें आपको ट्राइंगल की एक साइड दी होगी और एंगल्स 2 गिवन होंगे. जब एंगल्स 2 गिवन होंगे तो फिर पहले थर्ड एंगल निकाल लेंगे एंड देन हम साइड जो है ना वो हम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर चूंकि पहले साइड गिवन है इसीलिए 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करना हमारे लिए ईजी है. क्योंकि जब भी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम तीसरी साइड हमेशा फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास क्या पाइथागोरस थ्योरम होता है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 90 के ऑपोजिट वाला कौन होता है? हाइपोटेन्यूज होता है. सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है? 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर की वैल्यू. और बेस की वैल्यू नहीं है तो हम इसी जिसकी वैल्यू नहीं होती उसका नाम एज इट इज. आइदर यू कैन राइट ए बी और आप लिख सकते हैं बी ए, जो आप नाम लिख लें ए बी या बी ए. ठीक है, ये तीनों पे स्क्वायर आ गया. 2 स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, इसका तो स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे. चूंकि स्क्वायर जिसको फाइंड करना होता है उसको सेपरेट करते हैं, इसीलिए 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के. इधर 1 पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो गया और इधर ए बी स्क्वायर ऐसे ही रह गया. 4 में से 1 गया, दिस इज इक्वल टू 3 और ये आपके पास आ गया ए बी होल स्क्वायर. स्क्वायर का ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. हमने दोनों साइड्स पे क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे. ये 3 के आपने इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लिया और ये जो इधर ए बी होल स्क्वायर लिखा था इधर भी स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और इस तरह आपके पास जो ए बी आ गया, ए बी इज इक्वल टू √3. ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू √3. और यूनिट क्या लिखेंगे? जो यूनिट क्वेश्चन में यूज़ हुई होती है वही यूनिट हम यहाँ पे ए बी के साथ लिखेंगे, सेंटीमीटर. ये जो आपकी ए बी की वैल्यू आई है इसको अब यहाँ पे आप फिगर में लिख दें, क्योंकि हमने लिख दें आप. बाज़ों का वो लिखने की रीज़न ये है कि जब बाकी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो आपको लिखने की वजह समझ आएगी. अब ये हमारी साइड्स तो कंप्लीट होगी तीनों. अब हमने जाना है एंगल की तरफ. तो अगर हम एंगल्स देखें तो हमारे पास सिर्फ एक एंगल है, तो दूसरा एंगल 3 में से 2 एंगल होने चाहिए. फिर हम एंगल का एक फार्मूला होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. जैसे हमारे पास फार्मूला वो बाद में लगेगा. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, या तो इस वाले एंगल को थीटा कह दें या सी वाले को. जिसको भी थीटा कहेंगे फिर उसी के लिहाज से हमें अपना बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गैस करना है. हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है कि ये वाली साइड जो है ये हमारी हाइपोटेन्यूज है. थीटा जिन 2 लाइनों में बनता है उनमें से एक लाइन को बेस कहते हैं और एक को हाइपोटेन्यूज कहते हैं. डेफिनेटली ये हाइपोटेन्यूज है तो फिर ये वाली क्या बनेगी? बेस बनेगी. और सामने वाली ये क्या कहलाएगी? हमारी परपेंडिकुलर बनेगी. ठीक है, ऐसा ये इसलिए लिया. अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, साइन कॉज और टैन की. ठीक है, हमने साइन कॉज और टैन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी. आपको मैंने वीडियो भी शेयर की थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे साइन ही ले लेते हैं. ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं, साइन ले लें, कॉज ले लें, हम साइन ले लेते हैं. साइन थीटा किसके इक्वल था? सम मीन साइन थीटा, सम पीपल हैव. अब इसके अकॉर्डिंग थीटा पे आपने खड़ा होना है. थीटा के लिहाज से आपने अपना परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दें और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दें. अगर हम फिगर पे आएँ, थीटा के लिहाज से हमारी ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थी, इसकी वैल्यू कितनी है? 1. तो ये आपने यहाँ पे फार्मूले में 1 लिख दिया. और ये हाइपोटेन्यूज है तो फिगर में देखें थीटा के लिहाज से ये हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 2. सो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2.
अब आपको एक टेबल लिखवाया था वैल्यूज़ के लिहाज से कि साइन 0 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 30 पे क्या देता है, साइन 45 पे, 60 पे, 90 पे। तो हमने जहाँ वो टेबल याद किया था उस टेबल में था कि साइन 30 पे हमेशा 1/2 देता है। मीन कि अगर थीटा की वैल्यू साइन 30 पुट करेंगे तो वो हमें 1/2 देगा। तो दिस इम्प्लाइज, यानी इससे ये पता चलता है कि साइन किस एंगल पे 1/2 देता है, 30 पे। तो आपका थीटा इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, आपने वो जो टेबल याद करेंगे उस टेबल जो आपको दिया था साइन 0 पे, साइन 30 पे, साइन 60 पे क्या देता है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपने फिर वैल्यूज याद करनी है कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो आपने 0, 30, 45 साइन के लिहाज से, कॉस के लिहाज से टेबल याद कर लें। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो ये हम थीटा की जगह यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। हमें ये एंगल भी पता चल गया है, बी वाला एंगल तो पता ही ऑलरेडी 90 है, हमें जस्ट सी एंगल फाइंड करना है। अब हमारे पास 2 एंगल हो गए हैं। जब हमारे पास 2 एंगल हो जाएंगे तो फिर हम ये एंगल का एक फार्मूला होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के होता है। तो हम बारी बारी ये, ठीक है, ये फार्मूला हम शुरू में नहीं लगा सकते थे जब तक हमारे पास ये एक सिर्फ एंगल था। 2 एंगल होते हैं तो फिर ये फार्मूला लगता है। तो हमारे पास आप फिगर से देखेंगे, एंगल ए मीन ए पे हमने थीटा लिखा था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 30, तो ए की जगह 30 आ गया। प्लस एंगल बी पे ये देखिए कितने का बना हुआ है, 90 बना हुआ है, तो 100 बी की जगह हमने 90 लिखा। प्लस सी पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हमने इसको एज इट इज एंगल सी ही कह दिया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 और 90 को प्लस करेंगे, दैट इज 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रखेंगे, तो 180 में से 120 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर ऐड हो रहा था उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो 180 में से 120 गए, पीछे कितना बच गया, 60। इसका मतलब जो हमारा एंगल सी है, थर्ड एंगल आया है, वो 60 के इक्वल आया है। तो हम अपनी यहाँ फिगर में अपना एंगल लिख देंगे 60। अब आपकी ये फिगर देखें, फिगर में 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स भी आपके पास आ चुकी हैं, तीनों एंगल्स भी। मीन के जो साइड मिसिंग होती है वो साइड लानी थी, क्वेश्चन में था, और जो एंगल मिसिंग था वो एंगल कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर 2 साइड्स पहले क्वेश्चन में दी गई हैं तो आप क्या कर लें, तीसरी साइड को ही पहले निकाल लें, और उसके बाद फिर अपने साइड फाइंड कर ली। साइड फाइंड करने के बाद आपने क्या कर लिया, फिर अपना एंगल फाइंड किया। एंगल कैसे फाइंड किया, किसी एक साइड पे जो एंगल नहीं है उसको थीटा कह दिया, थीटा के लिहाज से साइड्स को नाम दे दें, बेस, परपेंडिकुलर, और फिर मर्जी है साइन का फार्मूला लगा लें या कॉस का, जिसका भी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको साइन कॉस का टेबल याद होना चाहिए। साइन 0 पे क्या देता है, साइन 30 पे, साइन 45 पे, साइन 60 पे क्या आंसर देता है। अगर वो आपको आंसर याद होगा, जैसे हमने याद किया हुआ है कि साइन 30 पे 1/2 देता है, तो ये हमारा यहाँ से जब वैल्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट की तो 1/2 आई, और हमें पता है कि साइन 30 पे 1/2 देता है। तो इस तरह में थीटा हमने गैस किया कि थीटा 30 है, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लगा दी। 2 एंगल हो गए। 2 एंगल के बाद हमने क्या कर लिया, तीसरा एंगल फाइंड कर लिया।